Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, लास्ट सेशन में ना हम लोगों ने बात की थी नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में कि जब एक कंपाउंड आपके सामने दिया जाता है तो आप कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए 1H NMR में। ओके, नाउ हमने ये बात की थी कि ऐसे प्रोटॉन्स जो कि केमिकली इक्विवेलेंट है वो प्रोटॉन्स विच आर केमिकली इक्विवेलेंट उन सबका सिग्नल एक ही जगह मिलेगा। सो द नंबर ऑफ सिग्नल्स इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो जितने अलग तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही सिग्नल्स हमें मिलेंगे। वी डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। नाउ फ्रॉम दिस इन दिस सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ लिटिल मोर एडवांस कंसेप्ट्स लाइक होमोटॉपिक, इनआइसोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। या फिर हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है ये 1H NMR का वो पार्ट है जो स्टीरियो केमिस्ट्री से भी थोड़ा लिंक करता है। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो भी यूज करने होंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, बहुत एडवांस स्टीरियो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम स्टीरियो केमिस्ट्री के यूज करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले तो अब हम बात करने वाली है यहाँ पे। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ स्टीरियो केमिकल। तो अभी तक हमने केमिकल इक्विवेलेंस देखी कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स तो हम देख लेते हैं बस इन्वायरमेंट देख के, है ना। तो जिनका इन्वायरमेंट सेम होता है, केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है, वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। जिनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग होता है एक दूसरे से वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड स्टीरियोकेमिकल इक्विवेलेंस। ओके, स्टीरियोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो दिस इज इन्वॉल्विंग, तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या होगी, इसमें स्टीरियो, ये वाले कंसेप्ट जो हैं इनमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे सामने ये दो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स में अब मुझे क्या करना है ना, मैं क्या करूंगी, लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है ना उसको किसी भी एक ग्रुप से रिप्लेस करती हूँ, फॉर ग्रुप या एटम से। फॉर नाउ सपोज मैंने एच की जगह फ्लोरीन लगा दिया। ये फ्लोरीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये एक CH3 हो सकता है, एनी ग्रुप और एनी एटम कुड बी देयर। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया, मैंने रिप्लेस कर दिया किसको, हाइड्रोजन को विद फ्लोरीन। ये लेफ्ट में जो सर्कल में हाइड्रोजन है उसको फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दोनों ये मॉलिक्यूल्स हैं, सो आई विल बी बेसिकली गेटिंग दिस मॉलिक्यूल, राइट गाइस। ये मिलेगा मुझे, H की जगह H रहेगा। अब अगर मैं बात करती हूँ, लेट अस नाउ डू वन मोर थिंग। अब मैं क्या करूंगी, रिप्लेस कर दूंगी अगेन राइट में जो ये हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है उसको अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देन आई विल बी गेटिंग HFCl एंड Cl, राइट। ये मिलेगा मुझे HFCl एंड Cl, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हमने पढ़ी हुई है, क्या ये जो दो मॉलिक्यूल्स मुझे मिले हैं यानी मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, क्या ये दोनों सेम है, अलग है, क्या है, थोड़ा सोच सकते हो। कैन यू थिंक अबाउट अ लिटिल बिट। जो फ्लोरीन मैंने दोनों में बस मैंने क्या किया है, जो सर्कल वाले हाइड्रोजन है उनको फ्लोरीन के साथ रिप्लेस किया है। आई हैव गॉट टू मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये जो दो मॉलिक्यूल्स मुझे मिले हैं इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, राइट क्या है यहाँ पर। सो दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, है ना। दोनों ही मॉलिक्यूल्स एकदम सेम है क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगी है दोनों तरफ, डजेंट मैटर वेज पे भी क्लोरीन है डैश पे भी क्लोरीन है। द मॉलिक्यूल्स विच आई एम गेटिंग आर एक्चुअली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। क्या ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का ही दूसरा नाम क्या है, होमोमर्स। तो रिप्लेसिंग एनी ऑफ द हाइड्रोजन विद अनदर ग्रुप, राइट, इट इज गिविंग मी, या देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस ब्लैक लेफ्ट वाली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी एक ग्रुप अदर ग्रुप से, और अगर मैं राइट वाली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी और ग्रुप से, तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो अब ये दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे के लिए क्या हुई, दीज टू हाइड्रोजन्स, तो ये जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये आइडेंटिकल है। और ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या हैं, दे आर होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स, राइट। सो दीज हाइड्रोजन्स आर होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स। मतलब अगर मैं अगर इन दोनों में से किसी भी एक को रिप्लेस कर दूं, इन दोनों में से किसी की भी एक को एक रिप्लेस कर दूं दूसरे ग्रुप से, और
तो मुझे क्या मिलेंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं दूसरे ग्रुप से तो भी मुझे, और यहाँ पर या तो मैं, तो आप इसे कैसे समझ सकते हो, लेफ्ट वाले मतलब इन दोनों में, चाहे मैं इसे रिप्लेस करूं लेफ्ट वाली को, चाहे मैं राइट वाली हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, मिलेगा मुझे एक ही मॉलिक्यूल, राइट। सो आई विल बी गेटिंग होमोमर्स, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलने वाला है, चाहे मैं इसको रिप्लेस कर दूं चाहे मैं इसको रिप्लेस कर दूं। ऐसी हाइड्रोजन्स को क्या बोला जाता है, ऐसी हाइड्रोजन्स को बोला जाता है होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। आई होप इट इज क्लियर। होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स भी कह सकते हो और होमोटॉपिक प्रोटॉन्स भी कह सकते हो। और होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स का सिग्नल आप जैसे कि हम देख सकते हैं, एक ही सिग्नल है, मतलब ये दोनों, अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में पूछूं तो आपको कितना, सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, बिकॉज दे आर तो होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स जो हैं, दे गिव ओनली दे गिव ओनली वन सिग्नल, राइट। ये एक ही सिग्नल देंगी एनएमआर में। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। सो दीज आर, हम क्या कह सकते हैं, सो दीज टू प्रोटॉन्स आर केमिकली, तो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं, या होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स भी लिखी मिल सकती हैं, प्रोटॉन्स भी मिल सकते हैं। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, सिंस दे गिव ओनली वन सिग्नल, दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। ये क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। होमोटॉपिक कैसे बोला, ये समझ में आया ना, कि दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मुझे एक ही सेम मॉलिक्यूल मिलने वाला है, राइट। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स है। मैं लेफ्ट वाली को रिप्लेस कर दूं, राइट वाली को रिप्लेस कर दूं, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो सेम होगा। इज इट क्लियर, क्या ये हम सबको समझ में आ रहा है। इट्स, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट गाइस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, नोट डाउन कर लेंगे इसे। तो हमने ये देखा कि जब हमने वन बाय वन, एक बार हमने लेफ्ट वाली हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक बार राइट वाली को, तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स मिले वो आपस में क्या है, ये आइडेंटिकल थे, सेम थे। तो इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या है, होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स है, और होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आई होप आप सबने। आगे चलेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ओके। So NMR will not be able to differentiate between the two signals, okay? Between these two hydrogens, ये दोनों हाइड्रोजन्स का सिग्नल एक ही शिफ्ट वैल्यू पर या केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर हमें मिलेगा। आगे चले, अगला देखेंगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने लास्ट केस में किया था, मैं बिल्कुल सेम एग्जाम्पल रिपीट करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी आए। मैं क्या कर रही हूँ, जो लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है ना, मैं उसको फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर रही हूँ। लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम रिप्लेसिंग इट विद फ्लोरीन। राइट में जो हाइड्रोजन है, आई एम रिप्लेसिंग इट विद फ्लोरीन। लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है मैंने उसको फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया, राइट में जो हाइड्रोजन है मैंने उसको भी क्या किया, फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया। इतना क्लैरिटी है अपने को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट नाउ। अब क्या क्या मिलेगा मुझे, देखो लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है, क्योंकि मैंने उसको रिप्लेस किया है फ्लोरीन के साथ, तो जो मेरा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है आफ्टर रिप्लेसमेंट, वो कुछ ऐसा दिखेगा, H3CCOOH, ठीक है। और वहीं राइट वाला देखो, ओके, ये होगा H3CCOOH। तो हमने लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया, हमने राइट वाली हाइड्रोजन को भी क्या किया, फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया। ये हमें मिला क्या, व्हाट डिड वी गेट, यहाँ पर हमें क्या मिले। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, हाउ आर दीज टू मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, राइट। आप देख सकते हो, अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन आर है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे भी सकते हो। सो फर्स्ट वन वुड बी दिस, सेकंड ये होगा, राइट, थर्ड ये होगा, और फोर्थ ये होगा। मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, आप वैसे आप खुद भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो मुझे 1 2 3 4 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्लॉकवाइज जाना पड़ा। मेरी जो फोर्थ, क्लॉकवाइज का मतलब होता है आर, बट मेरी फोर्थ प्रायोरिटी क्योंकि वेज पर है, तो मैं क्या करूंगी, इसको एस कर दूं। तो दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है,
एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये नहीं आता है ये पार्ट, तो बच्चे आप किसी भी कहीं से भी पढ़ सकते हो आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, बट ये बहुत बेसिक चीज है जो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पर कंप्लीट कोर्स जो है वो द मेंटर्स ऐप पर डिस्कस भी किया है। ओके, द मेंटर्स ऐप का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप पूरा कोर्स चेक करना चाहते हो स्टीरियो केमिस्ट्री पर तो वहां चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पर देखेंगे तो अब अगर मैं यहाँ नॉमेनक्लेचर करती हूँ तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। ओके, ये क्या है, वन टू थ्री एंड फोर। राइट गाइस, क्लियर है? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर किसी को भी? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। इतना क्लियर है? एनी डाउट? तो अब मैं क्या होगा, अब आर होगा, बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर ही है तो आर विल रिमेन आर। तो दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एस है और एक आर है, ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। इनैंशियोमर्स हम सब जानते हैं क्या होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना? इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इनैंशियोमेरिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। वो क्या होती है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये मॉलिक्यूल्स, दे आर इनैंशियोमेरिक मॉलिक्यूल्स या दे आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर यहां तक? ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं तो अब क्या हुआ, अब इन हाइड्रोजन्स को अगर मैंने रिप्लेस किया एक अलग ग्रुप से, और इसको जब मैंने रिप्लेस किया तो मुझे कौन से, जो मुझे रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप मिली है, इनैंशियोमर्स। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन्स हैं इन्हें कहा जाएगा इनैंशियोटॉपिक हाइड्रोजन्स, बिकॉज रिप्लेसिंग देम विद अनदर ग्रुप गिव्स अस। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज, सॉरी इंटरचेंज कह रही हूँ, रिप्लेस करती हूँ एक अलग ग्रुप से वन बाय वन, तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो इनैंशियोमर्स हैं, दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड, राइट डाउन, इनैंशियो में से, इनैंशियोमर्स में से इनैंशियो ले लिया, इनैंशियो टॉपिक प्रोटॉन्स, इन्हें क्या बोला जाएगा, दे आर कॉल्ड इनैंशियोटॉपिक, नॉट ट्रॉपिक, इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ये क्या है, इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहे हैं? जो दो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो क्या बने हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, है ना? इज इट क्लियर? अब क्या इनैंशियो, ये दोनों प्रोटॉन्स हैं, क्या ये हमें एक ही जगह पर मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे? सो ध्यान रखेंगे, इवन इन दोनों का सिग्नल भी एक ही जगह आएगा। इसका मतलब क्या है कि एनएमआर जो है वो इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। दैट मीन्स इवन दे आर केमिकली इक्विवेलेंट, ये भी केमिकली इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब दे विल गिव, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स का जो सिग्नल है इट विल कम एट वन chemical shift value. Is it clear? They are chemically equivalent, so they are going to give just one signal, that's all. Okay, ये एक ही सिग्नल देंगी। क्लियर है? सो दे, these protons are chemically equivalent protons, so they will give just one signal. Clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सो दे आर, दे विल गिव जस्ट वन सिग्नल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे विल रिजल्ट इन इनैंशियोमर्स। ओके, इनको अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को अकेले अलग अलग वन बाय वन, ठीक है, इसको अगर मैं रिप्लेस करती हूँ एक ग्रुप से, और जो सेकेंड वाली हाइड्रोजन को सेम ग्रुप से मैं जब रिप्लेस करती हूँ तो जो मुझे रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, दे आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो दीज मॉलिक्यूल्स, तो हमें ये देखना होता है कि जो रिप्लेसमेंट के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इन आइसोटॉपिक प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट एंड दे विल गिव वन सिग्नल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पर। अब जरा यहाँ पर देखेंगे बच्चे, अगेन मैं क्या करूंगी यहाँ पर, तो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस, आप देखो सर्कल में आपको हाइड्रोजन्स दिख रही हैं, जो सर्कल वाली हाइड्रोजन्स हैं अब मैं उनको क्या करने वाली हूँ, मैं उनको रिप्लेस करने वाली हूँ फ्लोरीन के साथ। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस विद फ्लोरीन, ये जो सर्कल में जो हाइड्रोजन है इसको मैं फ्लोरीन के साथ रिप्लेस करूंगी। व्हाट विल आई गेट, आई विल बी गेटिंग, दिस इज फ्लोरीन, ओके, दिस इज हाइड्रोजन,
ओके, आगे वाला जो एडजेसेंट वाला कार्बन है, क्या उस पे कोई चेंज आएगा? नॉट रियली, है ना, उस पे कोई एज सच कोई चेंज नहीं आने वाला है। राइट, मैं उसको एज इट इज जैसे हमें यहाँ पर दिया है, मैं आपको वो एज इट इज ड्रॉ करा देती हूँ। सो दिस इज ओ एच एंड दिस इज एच। क्लियर है गाइस? क्लियर। अब मैंने यहाँ क्या किया, इधर भी मैंने रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन के साथ। अब मैंने यहां पर भी रिप्लेसमेंट कर दिया, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। दिस इज एच, दिस इज एफ। क्लियर है? COOH, दिस इज CH3। क्या ये जो आगे वाला कार्बन है, मतलब ये जो एडजेसेंट कार्बन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आएगा नहीं? ठीक है, तो दिस इज HO एंड दिस इज H। अब जरा देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ लेट अस सी कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो, क्या इस ये जो कार्बन है, कायरल कार्बन, ये वाला जो पहले से कायरल था, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज आएगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो सपोज, मैं आपको निकालने के लिए नहीं कह रही, सपोज दिस इज R, तो दिस विल स्टिल रिमेन आर। मानते हो? इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जबकि अगर मैं पीछे वाले की बात करती हूँ, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, तो सपोज, मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ कॉन्फ़िगरेशंस, बट सपोज इट इज एस, तो आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि यहाँ वेज और डैश आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, अगर ये एस है तो ये आर होगा। मैं इतना तो हम कह सकते हैं ना। देखो मैंने क्या कहा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान देंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये वाले हाई कार्बन्स की है, सपोज ये आर है, तो ये आर ही रहेगी, है ना, क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट जो कर रही हूँ वो तो रियर साइड, जो पीछे में जो कार्बन बना हुआ है, ये वाला कार्बन से इन पर कर रही हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर वेज पर फ्लोरीन लगाया है, यहाँ पर डैश पर फ्लोरीन लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है। इफ दिस इज एस, इफ दिस इज एस, ये आर होगी। तो अगर मैं लिखती हूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है आर एस कॉन्फ़िगरेशन और ये है आर आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब आर एस और आर आर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी, एक दूसरे के लिए क्या होंगी? दे आर गोइंग टू बी डायस्टीरियोमर्स, राइट। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं? डायस्टीरियोमर्स हैं ये, राइट। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते, क्योंकि आरएस की मिरर इमेज एसआर होती, अगर ये एसआर होता तो वो इसका इनैंशियोमर होता, बट दिस इज आर आर, सो दीज टू आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये जो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करने के बाद मुझे जो मॉलिक्यूल्स मिले, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे प्रोटॉन्स को बोला जाता है, सो दीज टू प्रोटॉन्स, दीज टू हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। क्या कौन से प्रोटॉन्स होंगे ये? दे आर गोइंग टू बी डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब इसके लिए ना बच्चे, देखो इस पार्ट को समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में डायस्टीरियोमर्स इनैंशियोमर्स में नहीं जा सकती, बिकॉज हम अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, राइट। इसको समझाया, इसको एक्चुअल में पढ़ाया कहाँ पे जाता है? स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं। दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर, दीज हाइड्रोजन्स आर, ये जो हाइड्रोजन्स, क्योंकि इनके रिप्लेसमेंट से जो मुझे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो डायस्टीरियोमर्स हैं एक दूसरे के। So these hydrogens और these protons are diastereotopic protons. Simple. Okay? ठीक है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स, है ना। ये वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के इनैंशियोमर नहीं होते, है ना। स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, वो सबके सबों के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है? डायस्टीरियोमर्स होते हैं, राइट। सो राइट डाउन स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट इनैंशियोमर्स, है ना। ऐसे सारे स्टीरियोआइसोमर्स जिनके बीच में इनैंशियोमेरिक रिलेशनशिप नहीं होती, वो सब के सब क्या होते हैं? उन सब के बीच में डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप होती है। सो स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। या फिर स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट नॉन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, आप कैसे भी लिख सकते हो, है ना। सो स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, stereoisomers which are not enantiomers of each other। ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के
इनैंशियोमर्स नहीं है। ओके, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स नहीं है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ओके, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, देखो अगर आर एस के लिए इनैंशियोमर क्या होगा, एस आर होगा। अगर ये सपोज एस आर, ध्यान देखेंगे, अगर ये एस आर होता तो उसके लिए आर एस इनैंशियोमर होगा, राइट। बट आर एस और आर आर की आपस में रिलेशनशिप क्या है, डायास्टीरियोमर्स। मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगी, बिकॉज स्टीरियो में इस चीज को पढ़ा जाता है। आप स्टीरियो के कंसेप्ट को भी रिवाइज कर सकते हो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कोई इशू आ रहा है तो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अगले पॉइंट पे मूव करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स, बिकॉज डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स आर, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाँ वो तो मैं बताना भूल ही गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ये एक दूसरे को केमिकल इक्विवेलेंट है, नहीं, दे आर नॉट केमिकली इक्विवेलेंट, या मैं ये कह सकती हूँ दे आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, एंड हेंस इन दोनों का सिग्नल अलग अलग होगा। ये दोनों का सिग्नल क्या होगा, अलग अलग होगा। सो दे आर, क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे, दे आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट। सो दे विल गिव, इन दोनों के सिग्नल्स दो, इसका अपना सिग्नल होगा, इसका अपना सिग्नल होगा, ध्यान रखेंगे। ओके, सो दे आर, हमेशा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, होमोटॉपिक और इनआइसोटॉपिक, they are chemically equivalent, but diastereotopic protons, they are chemically non-equivalent. Okay, जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। इज इट क्लियर? डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? सो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट। क्लियर? आई होप इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी। आई होप गाइस देयर इज नो डाउट हेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? क्लियर है, ये अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, जबकि अनिसोटॉपिक और होमोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, शैल वी सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स? तो अब देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि जब भी हम स्टीरियो आइसोमर सोचते हैं ना, तो हम अपने माइंड में कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन सोचते हैं, बट ध्यान से देखेंगे जरा। देखो आपके सामने ना दो एल्कीन्स बनी है, राइट हैंड साइड अगर देखें तो दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो दोनों की सेम है। अब हम बात करें एच ए और एच बी प्रोटोन की। अगर मैं एच ए को रिप्लेस कर देती हूँ मेंटली किसी ग्रुप के साथ, सपोज जेड, ओके, अभी तक हम फ्लोरीन ले रहे थे, बट सपोज मेंटली में, या मेंटली भी, या लिख के भी देख कर करके देख सकते हो, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ एच ए को जेड के साथ, ठीक है, और अगर मैं एच बी को जेड के साथ रिप्लेस कर देती हूँ तो मुझे ये मिलेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, दे आर एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर एक सिस है तो दूसरा ट्रांस होगा, डिपेंडिंग अपॉन की जेड क्या है, मानते हो? तो हमने क्या किया, एच ए को रिप्लेस कर दिया एक ग्रुप कॉल्ड जेड के साथ, अब फिर एच बी को रिप्लेस किया विद अ ग्रुप कॉल्ड जेड। नाउ दीज टू आर रिलेटेड विद ईच अदर एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ? ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, राइट। और आप सबको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स के अंदर ही आता है। मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स भी हैं, राइट। वी नो दिस ऑल, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट। ये दोनों भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है और ये दोनों भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स बस जो एक दूसरे के इनआइशियोमर ना हो। क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं? क्या ये जो दोनों हमें मॉलिक्यूल्स मिले हैं ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं? यस। क्या ये एक दूसरे के इनआइसोमर हैं? नो। सो दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इनआइसोमर्स, हेंस दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स में ही आते हैं। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर, जो भी दो कंपाउंड्स या दो, जो भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स भी होंगे, राइट। सो ऑल ज्योमेट्रिकल, राइट डाउन, all geometrical isomers are
डायस्टीरियोमर्स, बट ऐसा नहीं है कि सारे डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हों, जैसे हमने यहाँ देखा। ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। यस, क्या एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? नो। सो बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसे बोलते हैं ना। सो ऑल ज्योमेट्रिकल, कभी भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने इसका मतलब वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स तो हैं। वो क्या है? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। सो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर? जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स तो होंगे ही होंगे। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना? बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट? ये हमें ये हमें इमेजिन करके देखना पड़ता है, इसलिए मैं ड्रॉ इस इमेजिन करने से अच्छा है कि इसको खुद से ड्रॉ करके देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। सो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं, दे अब्सॉर्ब एट डिफरेंट केमिकल शिफ्ट्स। दैट मींस कि एच ए और एच बी की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज होंगी, क्योंकि एक दूसरे के, इन दोनों, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? डायस्टीरियोटॉपिक रिलेशनशिप है। हेंस एच ए एंड एच बी विल हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। ठीक है, एच ए और एच बी की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे से अलग होंगी। सो एच ए एंड एच बी विल हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? विल हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। इनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे से अलग होंगी। ओके, सो एच ए एंड एच बी विल हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। परफेक्ट गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को भी? यहां तक क्लियर हुआ? आई होप इट इज क्लियर। परफेक्ट। चलिए इसको नोट कर लेंगे। इवेनाइलिक प्रोटॉन्स बहुत बार पूछे जाते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं अभी विनाइलिक प्रोटॉन्स के। कुछ और एग्जांपल्स जरा देखते हैं हम। लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ विनाइलिक प्रोटॉन्स। तो बेसिकली अब आपने मुझे क्या बताना है? मैं आपके सामने मॉलिक्यूल्स बताऊंगी और आपने मुझे उसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं, नंबर ऑफ पीक्स बतानी है। ठीक है, तो आई एम हैविंग, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, एंड यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ सिग्नल्स और द नंबर ऑफ पीक्स बेसिकली। ओके, फाइन। ध्यान देंगे सभी। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा हमने बस वही यूज करना है, और इन इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी अबाउट व्हाट वी जस्ट स्टडीड। ओके, तो ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे इसे, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, चलिए वी विल सी कि 5 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, एंड यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ सिग्नल्स इस इन सब केसेस में। ओके, नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको बताने हैं इन सब केसेस में। आगे और भी एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। आज की पूरी क्लास का जो मोटिव है वो यही है, इनआइसोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक एंड होमोटॉपिक प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, प्लीज डू दिस। करेंगे इसे हमें अभी।
चलिए देखेंगे, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। देखते हैं, तो देखो अब ये दोनों हाइड्रोजन्स को देखो। अब क्या करना है आपको, मेंटली रिप्लेस करके देखना है इनको। ओके, आप इसे राइट करके भी कर सकते हो, मेंटली भी। देखो अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो तो यहाँ फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन, तो एक दूसरे के क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन विल गिव वन सिग्नल, दिस हाइड्रोजन विल गिव वन सिग्नल, राइट, बिकॉज इन दोनों को की रिप्लेसमेंट पे जो मुझे कंपाउंड्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो दैट मीन्स ये दीज टू हाइड्रोजन्स आर डायस्टीरियोटॉपिक एंड हेंस द नंबर ऑफ सिग्नल्स वुड बी टू, राइट। दो सिग्नल्स मिलेंगे इस केस में हमें। हाउ मेनी सिग्नल्स इन दिस केस, वी विल बी गेटिंग टू सिग्नल्स। क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप देखते ही आपके मन में आएगा टू लिखें, बट जरा ध्यान से देखो। अगर मैं फर्स्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ, यहाँ फ्लोरीन आता है, सेकंड हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ फ्लोरीन, मेरे माइंड में बार बार इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने फ्लोरीन वाला एग्जाम्पल दिया था, आप कोई भी ग्रुप सोच सकते हो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ तो मुझे फ्लोरीन, और यहाँ पे भी रिप्लेस करती हूँ तो फ्लोरीन, तो व्हाट विल आई बी गेटिंग, मुझे क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड सी ए एंड फ्लोरीन। तो क्या ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? नो, बिकॉज आइडेंटिकल होंगे, राइट। आप ड्रॉ भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस जरा देखो, हर बार विनाइलिक प्रोटॉन्स को देख के बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो एफ एंड दिस इज एच, राइट। और अगर मैं ये बॉटम वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज एच एंड दिस इज एफ, गाइस जस्ट सी दिस, राइट। क्या ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? नो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए होने के लिए ये दोनों ग्रुप्स का डिफरेंट होना जरूरी है। यहाँ फ्लोरीन के सामने ए है, यहाँ भी फ्लोरीन के सामने है, हाइड्रोजन के सामने है, हाइड्रोजन के सामने ए है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। These are not geometrical isomers of each other. In fact, these molecules are identical और homomers हैं। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स क्या हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं हम दो इसे रिप्लेस करके। दैट मीन्स ये दोनों प्रोटॉन्स क्या है, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट, तो दीज आर डायस्टीरियोटॉपिक, बट दीज टू टर्न आउट टू बी होमोटॉपिक, राइट गाइस। क्लियर है? ये होमोटॉपिक प्रोटॉन्स है, तो इसके जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे वो कितने हो जाएगा, वन। क्लियर है? ये क्या है, एक दूसरे के होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, एंड दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन दिस केस वुड टर्न आउट टू बी वन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखेंगे एच सी एल एंड एच। अब यहाँ पे अगेन, क्योंकि दोनों ग्रुप्स ये अलग हैं एक दूसरे, अब बहुत, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रुप है ये भी एच है। तो जरा इसको देखते हैं ध्यान से। ओके, लेट्स ट्राई टू सी दिस वेरी क्लियरली। सो अब जरा देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ एच है, यहाँ सी एल है। मैंने सपोज यहाँ पे फ्लोरीन, आप जेड के साथ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी ग्रुप ले लो। ओके, एंड दिस इज एच। एंड अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट नेक्स्ट आई रिप्लेस दिस फ्लोरीन विद, क्या करूंगी मैं, आई विल रिप्लेस दिस फ्लोरीन, राइट, दिस हाइड्रोजन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड दिस इज एच एंड दिस इज एफ, बट आई एम हैविंग अनदर हाइड्रोजन एज वेल, तो मुझे इसको भी तो करना चाहिए, है ना, मुझे इसको भी तो रिप्लेस करके देखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक और हाइड्रोजन है। तो अब मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, तो आई गेट दिस एफ एंड दिस इज सी एल एंड दिस इज एच एंड दिस इज एच। क्लियर गाइस, सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या, ये अब ये देखो, इसके यहाँ पे एफ के सामने क्या है, सी एल है, यहाँ पे एफ के सामने क्या है, एच है, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के क्या है, डेफिनेटली ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। दैट मीन्स कि ये जो दोनों हाइड्रोजन्स थी ये एक दूसरे के लिए क्या हो गई, डायस्टीरियोटॉपिक हो गई, फॉर श्योर, है ना, पक्का ही अलग है, पक्का ही क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक है ये एक दूसरे के लिए, है ना। बिकॉज आप देख सकते हो दोनों को रिप्लेस करने के बाद यहाँ एफ के सामने क्या है, दिस इज ए, एंड यहाँ एफ के सामने देर इज, सॉरी, मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, मैं गलत वो दिखा रही थी। तो दिस इज एच एंड सी एल एफ, तो यहाँ एफ के सामने क्या है, आप इसे लिख लिया करो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है ना। एंड एच है ना, ये है यहाँ पे, राइट गाइस। और इधर क्या है, एफ के सामने एच है और एच के सामने सी एल है, तो डेफिनेटली ये अलग है ना एक दूसरे से। सो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट मीन्स दीज टू प्रोटॉन्स आर डायस्टीरियोटॉपिक, ओके। एंड थर्ड, ये तो है ही अलग, क्यों, क्योंकि इसका तो देखो, इसके बारे में तो हमें सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है।
प्रॉब्लम इन दोनों को देखने में आती है क्योंकि दोनों एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो एक बार तो हमें देख के लगता है कि दोनों एक जैसी हैं। बट इसका तो इन्वायरमेंट ही अलग है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे कार्बन से लगी है जो आगे क्लोरीन से लगे, तो डेफिन, और ये हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से लगे जो आगे हाइड्रोजन से लगे, तो डेफिनेटली इसका तो केमिकल इन्वायरमेंट ही अलग है ना? बिकॉज दिस इज अटैच टू अ कार्बन विच इज अटैच टू क्लोरीन। बट दीज तो प्रॉब्लम इन दो में आती है, दीज टू आर डायस्टीरियोटॉपिक। ये तो है ही अलग, तो वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स, तो ये तो है ही, इसका तो केमिकल इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है, दैट मीन्स इन दोनों का अलग होगा और इस हाइड्रोजन का भी डिफरेंट सिग्नल होगा। सो इन टोटल द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, राइट? बिकॉज दिस वन, दीज टू आर डायस्टीरियोटॉपिक एंड हेंस देयर सिग्नल इज डिफरेंट। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोटॉपिक है, तो इनका सिग्नल अलग है। सो टू सिग्नल्स फ्रॉम दिस एंड वन सिग्नल फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस हाइड्रोजन हैज अ डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट फ्रॉम दीज हाइड्रोजन्स, ओके? सो थ्री सिग्नल्स। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? अब ये तो बहुत ही सिंपल है। इस अब मुझे क्या आपको ये वाला बताने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज अभी क्लियर हो गया होगा। इस हाइड्रोजन को अगर किसी एक ग्रुप से रिप्लेस करूंगी और इस हाइड्रोजन को, तो मुझे जेड और ई आइसोमर्स मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, मतलब आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। दीज टू आर डाया स्टीरियोटॉपिक, है ना? सो ये दोनों क्या है? दीज टू आर डाया स्टीरियोटॉपिक। नाउ हाउ मेनी सिग्नल्स इन टोटल? देखो, ये वाला CH3 का सिग्नल अपना होगा ना, क्योंकि C डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और ये कार्बन के CH3 का अपना इन्वायरमेंट है, डिफरेंट है। सो 2 + 2 टोटल 4 सिग्नल्स मिलेंगे आपको इस कंपाउंड में, 1H NMR में। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर गाइस, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको 1H NMR में क्या मिलेंगे? 2 सिग्नल, 4 सिग्नल्स मिलेंगे, ओके? आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों डायस्टीरियोटॉपिक की वजह से, और इनका तो बहुत क्लियर है, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये कार्बन के हाइड्रोजन्स एंड दिस कार्बन के हाइड्रोजन्स का केमिकल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हेंस दे विल गिव 2 more signals, सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इन दिस केस इज गोइंग टू बी 4। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर किसी को भी? इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी। आई होप यहां तक क्लियर है, अपने को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे देखें। शैल आई गो अहेड? दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी नाइस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको हिंट देती हूँ। जनरली आपको डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स ना दो केसेस में ज्यादा मिलेंगे। देखो, ये जनरली ऑब्जर्व्ड है। एक तो देखो, हमने विनाइलिक प्रोटॉन्स देखे ना, यहाँ पे इतने सारे, ये देखे, ये सारे विनाइलिक थे, है ना? विनाइलिक प्रोटॉन्स क्यों है? क्योंकि ऐसे कार्बन से लगे हैं जो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ऑल दीज वर विनाइलिक, तो सबसे ज्यादा तो आपको विनाइलिक प्रोटॉन्स में एक तो मिलेंगे डायस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन्स। तो डायस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन्स दो जगह होते हैं मेनली। एक तो विनाइलिक प्रोटॉन्स जो अभी हमने एग्जांपल देखे, और जो हमने शुरू में एग्जांपल देखा था, एक ऐसा, देखो, ये वाले भी क्या थे? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये वाले भी हाइड्रोजन्स एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोटॉपिक थे। दे वर एडजेसेंट टू अ कायरल सेंटर, राइट? ये एक क्या, एक स्टीरियो सेंटर या एक कायरल सेंटर के, कायरल कार्बन के एडजेसेंट थे। तो एक छोटा सा थंब रूल मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख भी सकते हो चाहे इस पॉइंट को, राइट डाउन, कि डायस्टीरियो जेन, जरूरी नहीं है हर बार ऐसे, बट मोस्ट कॉमनली यही ऑब्जर्व्ड कंडीशंस होती हैं। राइट डाउन डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, क्योंकि यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आइसोटॉपिक तो क्योंकि सब उनका सिग्नल एक जगह ही आता है, तो उन्हें एक ही बार काउंट करना होता है। सबसे ज्यादा गलती होती है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई करने में। तो राइट डाउन डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स है ना, जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, दे आर यूजुअली एडजेसेंट टू, ओके, आर यूजुअली एडजेसेंट टू कायरल कार्बन्स, या तो कायरल कार्बन के एडजेसेंट होते हैं, कायरल कार्बन्स, राइट, और अटैच्ड टू अ विनाइलिक कार्बन, राइट डाउन। और ये जरूरी, हर बार जरूरी नहीं है, मोस्टली, बट जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वहां डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स आर यूजुअली एडजेसेंट टू कायरल सेंटर्स, और दे आर अटैच्ड टू विनाइलिक कार्बन्स, या फिर वो अटैच होते हैं किस पे? विनाइलिक कार्बन्स पर। इज इट क्लियर? किससे अटैच्ड होंगे? विनाइलिक कार्बन से। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन गाइस, सबको समझ में आ रहा है?
Clear? I hope it is clear. So diastereotopic protons are usually adjacent to chiral carbons, or they are attached to vinylic carbons. Is it clear? Fine. Chiral carbons or attached to विनाइलिक कार्बन्स. क्लियर? ठीक है. ऐस तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. इसको देखते हैं. देखो, एक तो इसका अपना सिग्नल होगा, वो तो हमें पता ही है ना. एक सिग्नल तो यहाँ से मिलेगा ही, बिकॉज इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्योंकि इस कार्बन पे क्लोरीन लगी है. तो एक सिग्नल तो इसका होगा. बट अब जरा इसको देखते हैं ध्यान से. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, इसको भी मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ. आई थिंक इंपॉर्टेंट है क्योंकि. ठीक है. सो दिस इज HNCl and this is H and H. Okay. Now I replace, ध्यान देंगे, I replace this top वाला H with fluorine maybe, and I get this. And I replace the bottom वाला hydrogen, right? When I replace the bottom वाला hydrogen, what do I get? I get this. Now let us see the relationship between these two molecules. इस molecule में जरा देखेंगे, F और Cl एक दूसरे को क्या है? ट्रांस है. वहीं F और Cl इस केस में सिस है एक दूसरे को. या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस केस में F और Cl जो है, हाँ, ट्रांस है, और F और Cl सिस है. वाई? बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, है ना. इसमें F और Cl जो है वो एक दूसरे, वो दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिंग, राइट. वहीं इन दिस केस F एंड Cl आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, राइट गाइस. ये रिंग की सेम साइड पर है, एंड यहाँ पे F और Cl जो है, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ रिंग. ये रिंग की ऑपोजिट साइड पर है. दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ रिंग. तो F और Cl जो है, जब वो ऑपोजिट साइड ऑफ रिंग पे, और यहाँ F और Cl क्या है? दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है. तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के लिए क्या है? व्हाट आर दीज फॉर ईच अदर? एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के लिए, ये अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे इनके रिप्लेसमेंट पे क्या मिल रहा है? इन दोनों हाइड्रोजन्स के रिप्लेसमेंट पे मुझे डायस्टीरियोमर. क्योंकि एक तो ये एक दूसरे के क्या है? व्हाट आर दीज? हाउ आर दीज रिलेटेड टू ईच अदर? दिस इज अ कायरल कार्बन, राइट. ये क्या है? कायरल कार्बन. ये कायरल कार्बन है. नॉट रियली. वेट, ये तो ये वाला. बट वेट वेट वेट, दिस इज HNCl. हाँ, मतलब हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट इज. ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, कि दिस इज H, एक तरफ इस पे H लगा है, एक तरफ इस पे Cl लगा है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है. ठीक है. हाँ, तो दिस इज फाइन. ये कायरल नहीं भी है तो इट्स ओके. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जरूरी नहीं है हमारे पास कायरल कार्बन हो. ठीक है. बट इतना आपको समझ में आया ये, कि एक बार F और Cl एक दूसरे के ट्रांस हो रहे हैं, और एक बार F और Cl एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? सिस हो रहे हैं. दैट मीन्स ये दोनों जो प्रोटॉन्स हैं, ये हमें क्या दे रहे हैं? डायस्टीरियोमर्स दे रहे हैं. एंड हेंस दीज आर डायस्टीरियोटॉपिक. दीज आर डायस्टीरियोटॉपिक. हेंस इन दोनों के सिग्नल्स जो होंगे वो क्या होंगे? अलग होंगे. तो दिस वाज सिग्नल नंबर 1, लेट्स से. दिस वुड बी माय सिग्नल नंबर 2 एंड दिस वुड बी माय सिग्नल नंबर 2. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन्स है, बट अब ये दोनों एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है ना. ये दोनों आइडेंटिकल है. इसका मतलब अगर ये, जहां पर केमिकल शिफ्ट मिलेगी ऊपर वाले हाइड्रोजन की, वहां सेम इस हाइड्रोजन के लिए भी मिलेगी, बिकॉज इसका और इसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, और ये बॉटम वालों का जो स्टीरियोकेमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है ना. दैट मीन्स कि अगर, तो अगर मैं इसको 1 लेबल कर रही हूँ, तो दिस, इफ आई एम लेबलिंग दिस 2, आई कैन लेबल दिस 1. ये जो है, इसको भी मैं 2 लेबल कर सकती हूँ. इसको मैं 3 लेबल करूंगी, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 3 लेबल, राइट. तो द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन दिस केस आर गोइंग टू बी 3. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. सबको समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन कर लेंगे यार. ठीक है. इसको नोट डाउन कर लेंगे. ये वो एग्जाम्पल है जब ये कायरल नहीं है. दिस इज, अगर आप इसमें देखोगे नॉर्मली, तो ये इसके इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप है. ये कायरल कार्बन नहीं है, बट कायरल कार्बन होना जरूरी नहीं है. वो मैंने कहा, क्या कहा था, जनरली ऐसा होता है. बट आप देखो इस केस में, जब आपने टॉप वाली हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस किया और बॉटम वाली को रिप्लेस किया, तो आपको यहाँ ऑब्वियसली ये एक दूसरे के आइडेंटिकल कंपाउंड्स नहीं है. यहाँ F और Cl एक दूसरे को क्या है? ट्रांस है. और यहाँ F और Cl एक दूसरे को सिस है. ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, बट एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो है. तो ये क्या हो जाएंगे?
डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, राइट। तो हेंस ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं ये क्या हो गए, डायस्टीरियोटॉपिक हो गए। हावेवर ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं, तो अगर मैं इसको टू कह रही हूँ तो ये एग्जैक्टली सेम है इसके जैसा, है ना, बिकॉज इसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो एकदम सेम है। हावेवर ये भी अलग होगा और ये भी। तो जो सेम एक्सप्लेनेशन हमने राइट वाले प्रोटॉन्स के लिए दिया वो लेफ्ट वाले एक्सप्लेनेशन, वो लेफ्ट वाले प्रोटॉन्स के लिए भी इट विल होल्ड गुड। सो जो टॉप वाले दो हाइड्रोजन है ये एक जगह सिग्नल देंगे, बॉटम वाले जो दो हाइड्रोजन है वो एक जगह पर सिग्नल देंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, या एक जगह जब मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स दे विल गिव शिफ्ट, दे विल गिव सेम केमिकल शिफ्ट। तो द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इन दिस केस आर गोइंग टू बी थ्री। तीन सिग्नल्स होंगे आपके पास टोटल इस केस में। साइक्लोप्रोपेन रिंग जिसमें एच और सी एल लगा है, इनको अच्छे से नोट कर लेना। कई बार बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। सो ये वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 वहां लेबल किया था, यहाँ ABCD लेबल किया। तो देखो यहाँ पे अब मुझे देखो, यहाँ OH लगा है और H लगा है, जरा ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली इसका अपना सिग्नल होगा, क्योंकि OH के हाइड्रोजन का अपना सिग्नल होता है, इसका अपना सिग्नल होगा। तो दो सिग्नल्स तो ये हो गए, राइट। अब जरा देखो, ये जो दोनों मेरे क्या है, हाइड्रोजन्स हैं, एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी ना कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोटॉपिक होंगे और ये एक दूसरे के डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। बट हाँ, ये टॉप वाले यहाँ पे इक्विवेलेंट है और बॉटम वाले आपस में इक्विवेलेंट है, राइट। तो टोटल यहाँ तक हो गए 4 सिग्नल्स, राइट। और अब ये वाले जो है ये टोटल, अब ये दोनों क्या है, अगेन दे आर डायस्टीरियोटॉपिक फॉर ईच अदर। बट क्या ये ध्यान देंगे, क्या ये सी और डी जैसे हैं? नहीं, बिकॉज ध्यान से देखो, ये एक जैसे हैं बट दीज आर डिफरेंट, राइट। तो इसका अपना सिग्नल होगा, इसका अपना सिग्नल होगा। तो टोटल यहाँ आएंगे 6 सिग्नल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करेंगे, दोबारा देख लेते हैं हम लोग। जस्ट सी वंस अगेन, साइक्लोब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल है यहाँ पर लिया हुआ है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, देखो कहाँ से शुरू करेंगे, OH से शुरू करेंगे। ओके, OH का अपना सिग्नल होगा इस हाइड्रोजन का, तो A हमने लेबल कर दिया। A का मतलब ये एक टाइप की हाइड्रोजन हो गई। ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन का जो बिलो द प्लेन है या बॉटम ऑन द अदर साइड ऑफ द रिंग है, इसका अपना सिग्नल होगा। तो 2 सिग्नल्स बन गए यहाँ से। अब जरा C और D को जरा ध्यान से देखते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ बना के, नो प्रॉब्लम। देखो C और D को जरा देखो ध्यान से। वैसे ये स्क्वायर होना चाहिए था बट डोंट वरी, ये मैंने क्या बना दिया है, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, बट नेवर माइंड। अब मैं यहाँ पे ना रिप्लेस कर रही हूँ HC को जरा फ्लोरीन से, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट केस में HD को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट केस में मैं क्या कर रही हूँ, HD को जरा मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ। ओके, H&F। क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? H&F, राइट एवरीवन। अब देखो यहाँ पर क्या है, F और OH एक दूसरे को सिस है, FOH सिस। और यहाँ F और OH, F जो है फ्लोरीन जो है वो बिलो द प्लेन है या बिलो द रिंग है, ऑन वन साइड ऑफ द रिंग है, और OH अबव द रिंग है, ऑन वन साइड ऑफ द रिंग है। तो दे आर ट्रांस टू ईच अदर। तो F एंड OH आर सिस एंड F एंड OH आर ट्रांस। दैट मीन्स कि C और D डेफिनेटली एक दूसरे को क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक है, बिकॉज इनकी रिप्लेसमेंट से जो मुझे मॉलिक्यूल्स मिले उनसे जो रिजल्टेंट वो आया वो क्या आया, डायस्टीरियोमर्स रिलेशनशिप आई, है ना। तो C एंड D आर डायस्टीरियोटॉपिक। और बिल्कुल सेम ही यहाँ, बट ये अबव वाला और ये बिलो, इन दोनों के लिए इन दो का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। जो HC लेबल हुए हैं इनके लिए सब सेम है, राइट। ऐसी HD जो लेबल हुए हैं इनका केमिकल एनवायरनमेंट भी एक HD और HD का दोनों तरफ सेम है, बट इनका C और इनका डायस्टीरियोटॉपिक रिलेशनशिप HC और HD के बीच में है। दीज टू HCs आर इक्विवेलेंट, ऐसे ही दीज टू HDs आर इक्विवेलेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज टू हाइड्रोजन्स HE एंड HF। तो HE जो है, दिस इज HE एंड दिस इज HF। HE एंड HF दोनों इनका ये आपस में अगेन सेम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, डायस्टीरियोटॉपिक है। क्यों? बिकॉज अगर आप टॉप वाली हाइड्रोजन देख लो, इनको भी अगर मैं HE को मेंटली भी सोचना शुरू करो, हर बार ड्रॉ करने की नीड नहीं होगी, ये जवाब एक बार आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं HE को रिप्लेस करूंगी फ्लोरीन के साथ,
या जब मैं एच एफ को रिप्लेस करूंगी फ्लोरीन के साथ, जब मैं एच ई को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस करूंगी तो एफ और ओ एच एक दूसरे को सिस होंगे, राइट। वहीं अगर मैं एच एफ को रिप्लेस करूंगी फ्लोरीन के साथ तो एफ और ओ एच एक दूसरे को ट्रांस होंगे। तो दैट मीन्स इनकी रिप्लेसमेंट से भी जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो डायस्टीरियोमर मिलेंगे। दैट मीन्स दीज टू प्रोटॉन्स आर डायस्टीरियोटॉपिक एंड हेंस दे विल स्प्लिट ईच अदर, दे विल बी गिविंग डिफरेंट केमिकल शिफ्ट्स। तो एच ई एंड एच एफ, इसलिए हमने, और क्या ये सी और डी जैसे है? नहीं, बिकॉज सी और डी जैसे ही क्यों नहीं है? बिकॉज सी और डी के एडजेसेंट कार्बन पे ओ एच है, इनके एडजेसेंट कार्बन पे ओ एच नहीं है, तो ये डिफरेंट है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो एच ई और एच एफ आपस में डायस्टीरियोटॉपिक होंगे एंड दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू एनी अदर हाइड्रोजन। कोई और जो भी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। तो एफ और एफ, ये सॉरी हाइड्रोजन, तो दीज आर two, they will give two separate signals. Okay, so the total number of signals in this case will come out to be 6. तो HC और HD डायस्टीरियोटॉपिक है। सिमिलरली यहाँ पे HE एंड HF जो है ना, वो क्या है? डायस्टीरियोटॉपिक है। HE और HF क्या है? दे आर ऑल्सो डायस्टीरियोटॉपिक। ये भी क्या है? एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोटॉपिक है। इज इट क्लियर? HE और HF क्या है? दे आर डायस्टीरियोटॉपिक। परफेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? इजी है? चलिए ठीक है। तो ये दो जो ये साइकिल और रिंग वाले केसेस थे ना बच्चे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एग्जाम्स में भी काफी आते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सी, अब यहाँ पे ये कायरल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दी हुई है। अब एच ए और एच बी की अगर हम बात करते हैं तो एच ए को मैं जेड से रिप्लेस करूंगी तो आई विल गेट दिस। एच बी को जब मैं जेड से रिप्लेस करूंगी तो आई विल गेट दिस। अब ये वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स्ड है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन इस पे चेंज हो रही है, हम इजीली देख सकते हैं कि ये एक दूसरे, तो अब सब सपोज ये कार्बन अगर आर है, सपोज, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं टाइम नहीं लगा रही हूँ आर एस देने में, बट सपोज अगर ये आर है और अगर ये, तो ये भी आर रहेगा क्योंकि इस पे तो कोई चेंज किया नहीं। एंड सपोज ये एस हुआ तो क्योंकि जेड इसमें राइट हैंड साइड में, डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होगी, आर हो जाएगा। अगर ये एस है तो ये आर होगा। तो एस आर और आर आर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे? डायस्टीरियोमर्स है ना, दे आर enantiomers but they are not mirror images of each other, so they are diastereomer। ओके, कैसे होंगे ये हाइड्रोजन एक दूसरे के लिए? डायस्टीरियोटॉपिक या डायस्टीरियोमर्स हैं ये। एंड ये जो हाइड्रोजन्स हैं एच ए एंड एच बी, ठीक है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं दिया डायस्टीरियो। जनरली कायरल सेंटर के एडजेसेंट में आपको देख जो प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे वो डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो एच ए एंड एच बी आर डायस्टीरियोटॉपिक। ओके, डायस्टीरियोटॉपिक। क्लियर? परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? समझ में आया? क्लियर। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रम बना है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का। दोबारा बना लेते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर ताकि आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स की क्लैरिटी एकदम अच्छे से आ जाए। सो आई एम हैविंग 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा वो है, 1,2-डाइक्लोरो, ये ना, 1,2, हाँ, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन फाइनल 5। ओके, तो ये है मेरा जो कंपाउंड है। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे, ये कायरल सेंटर है। अब ये कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर के एडजेसेंट में ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, डेफिनेटली इसकी रिप्लेसमेंट पे हमें अलग अलग इनाइशन वो मिलेंगे, अलग अलग। तो यहाँ पे ऐसे अगर आपको समझ नहीं आता तो फिशर बना के देख लिया करो, मतलब क्लियर हो ही जाता है कि इसको, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी तो मुझे क्या मिलेंगे? डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे। तो ये डायस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन है। अगर ये डायस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन है तो ये इनके अपने 2 सिग्नल्स होंगे। दिस हाइड्रोजन का अपना सिग्नल होगा 3 और दिस हाइड्रोजन का अपना, तो टोटल 4 सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए, राइट। ठीक है, तो दीज, समझ में आया कैसे? दीज टू आर डायस्टीरियोटॉपिक, है ना। जैसे बिल्कुल वहां, अब यहाँ पे आपको ये उस फॉर्म में बना के नहीं दिया होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। देखो यहाँ पे आपको मैंने फर्स्ट टाइम में इस फॉर्म में बना के दिखाया था तो आपको समझ में आया था। कायरल के एडजेसेंट के कार्बन देखो, ये कायरल सेंटर था, इसकी अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये कायरल के एडजेसेंट की हाइड्रोजन्स हैं, तो कायरल कार्बन की एडजेसेंट की हाइड्रोजन्स यूजुअली
दे आर डायस्टीरियोटॉपिक, चाहे अगर आपको वो वाली कॉन्फ़िगरेशन बना के नहीं भी दी हुई तो इट्स ओके। ओके, ठीक है। तो ये देखो, तो डेफिनेटली इस ये सेंटर या तो आर होगा या एस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। सपोज, ठीक है, सपोज ये अगर आर है, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी, यहाँ एच डैश बना के नहीं दिया तो ये नहीं समझना कि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री है ही नहीं। तो ये अगर आर है, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी तो मुझे आर मिल सकता है, दूसरे को रिप्लेस करूंगी तो मुझे एस मिल सकता है। तो यहाँ पे दीज टू हाइड्रोजन आर डायस्टीरियोटॉपिक। इस हाइड्रोजन का अपना सिग्नल होगा तो 3, एंड दिस हाइड्रोजन विल हैव अनदर सिग्नल तो 4। तो टोटल 4 सिग्नल्स होने चाहिए। देखो क्या यहाँ पे है, 4 सिग्नल्स, ठीक है। और ये वाला सिग्नल सबसे बड़ा क्यों है? इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, कितने सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने हाइड्रोजन उस सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली इसका जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और 2, 3 एंड 4, तो आप देख सकते हो we have a total of 4 signals in the NMR spectrum as expected। ठीक है, इस तरह से आपको NMR मिलता है, और ये 4 सिग्नल्स होंगे। अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, देखो इनको एनलार्ज करके दिया है इन सिग्नल्स को, और आप देख सकते हो कि ये सिग्नल्स कुछ स्प्लिट स्प्लिट टाइप भी हो। अभी बस स्प्लिटिंग पे नेक्स्ट हम टॉपिक आने ही वाला है, उसको पढ़ेंगे। और स्प्लिटिंग पढ़ने से पहले जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझना जरूरी था। अभी मैं आऊंगी इस पे। अभी अभी मेन सिग्नल 4 दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये स्प्लिट हुए पड़े हैं, ये हमारा अगला कंसेप्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल तो 4 ही सिग्नल्स दिख रहे हैं, बट अगर मैं इनको जूम इन करके देखूं, तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये जैसे ये एक सिग्नल है, अगर मैं इसको जूम इन करके देखती हूँ तो फर्दर कुछ स्प्लिट स्प्लिट सा दिख रहा है। ऐसे ये वाला जो सिग्नल है, अगर मैं इसको जूम इन करके देखती हूँ तो मुझे फर्दर कुछ स्प्लिट दिख रहा है। ऐसे ये सिग्नल फर्दर स्प्लिट दिख रहा है। तो टोटल यहाँ पर कितने आएंगे? 3 + 1, 4 सिग्नल्स आएंगे टोटल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो टोटल कितने आए यहाँ पे? 4 सिग्नल्स आ गए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अब एक लास्ट इसके अंदर हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो, एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स का, तो साइक्लोहेक्सेन में ध्यान देंगे। साइक्लो यहाँ पर देखेंगे, तो क्योंकि साइक्लोहेक्सेन रूम टेम्परेचर पे एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए हमें रूम टेम्परेचर पर सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे लिखी है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स जो हैं, दे इंटर कन्वर्ट रैपिडली, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो हमें जो सिग्नल मिलता है वो एवरेज स्पेक्ट्रम मिलता है सारी ओरिएंटेशंस का। एंड दैट इज द रीजन रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करती हूँ, रूम टेम्परेचर पर एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स का एक ही सिग्नल, सिर्फ हमें एक ही सिग्नल मिलेगा, राइट? बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टिंग रैपिडली, एक दूसरे में कंटिन्यूअसली इंटर कन्वर्ट हो रही है। एक्सियल से इक्वेटोरियल में चेंज हो रही है, इक्वेटोरियल से एक्सियल में चेंज हो रही है ये हाइड्रोजन्स। ओके, हाउएवर अगर मैं -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दूं तो फ्री कंफर्मेशन फ्रीज हो जाती है। मतलब तब एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज नहीं हो सकती, और इक्वेटोरियल एक्सियल में, तब हमें क्या मिलेंगी? 2 सिग्नल्स मिलेंगे। तो -89 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि एक कंफर्मेशन फ्रीज हो जाएगी, तो एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज नहीं होंगे। सो आई विल बी गेटिंग अ टोटल ऑफ 2 सिग्नल्स। क्लियर है? हमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे? हमें टोटल 2 सिग्नल्स मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे एक ही सिग्नल मिलेगा, जबकि लो टेम्परेचर्स पर, एज एज लो एज -89 डिग्री सेल्सियस, 2 कन्फर्मर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सॉरी, तो उस केस में हमें सिर्फ एक ही इस केस में हमें 2 के 2, मतलब क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है वो अलग अलग उनके सिग्नल्स हमें मिलेंगे। सो आई विल बी गेटिंग 2 सिग्नल्स इन दी 1H NMR स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्या था? साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल था। सो आई थिंक हमें यहाँ तक क्लियरली अभी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स का। नेक्स्ट, अब हमने, जैसे कि मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया, नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्प्लिटिंग की। हमने केमिकल शिफ्ट पढ़ ली कि केमिकल शिफ्ट अब हमें समझ में आने लग गई। नाउ वी नो केमिकल शिफ्ट, तो अब हमें पता है ना केमिकल शिफ्ट के लिए अब हम अवेयर है कि कैसे निकालते हैं, वो हमने देखा ही है। अब हमें ये भी पता चल गया कि कितने सिग्नल्स होंगे बाय द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन से हमें पता चल जाता है। अब ये सिग्नल स्प्लिट क्यों हुए हैं, आगे का हमारा ये टॉपिक जो है यही समझने का है। तो वी विल डिस्कस दैट इन दी कमिंग सेशंस। गाइज, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करना। इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर सच फ्री कंटेंट फॉर यू। एंड इफ यू वांट टू चेक आउट कंप्लीट कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू इन योर नेट, गेट, IIT जैम प्रिपरेशन,
then please check out the link in the description box. You can download the Mentors app on your phone, और आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, एंड देर इज अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट ऑल्सो, तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है ऑन द ऐप. सो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज, अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन द मेंटर्स ऐप. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन.